अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज से हम जो है मेडिकल मेटर चैनल पे एक न्यू सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। उसका आज जो है हम फर्स्ट लेक्चर लेंगे एनाटमी। बीएसएन का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो एचएससी सिलेबस दिया गया है उसमें जो एनाटमी का पोर्शन है आज हम उसके फर्स्ट लेक्चर यानी कि यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको दूसरे चैप्टर्स के भी लेक्चर एनाटमी फिजियोलॉजी के मिल जाएंगे बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन, ये हमारे जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं। एट द एंड ऑफ दिस सीजन लर्नर विल एबल टू डिफाइन द टर्म एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। जब आप ये जो है पूरा लेक्चर सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एनाटमी और फिजियोलॉजी की टर्म्स को डिफाइन कर सकें। अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, डिफाइन कर सकेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, डिफाइन एनाटॉमिकल पोजीशन, डिस्क्राइब द वेरियस बॉडी प्लान्स, define the body cavities, discuss body cavities and list the organs lying with each cavity, identify abdominal pelvic region and quadrant, identify the organ present in 9 abdominal pelvic region, briefly discuss the importance of abdominal pelvic quadrant and region. So ये थे हमारे जो हैं ऑब्जेक्टिव्स, जो ये कंप्लीट यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमारे कोर्स में शामिल हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन टू एनाटमी फिजियोलॉजी हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। एनाटमी क्या है? एनाटमी इज स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। एनाटमी क्या है कि एक ऐसी स्टडी जिसमें हम उसके इंटरनल यानी कि अंदरूनी, एक्सटर्नल यानी कि बज़ाहिर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें एंड फिज़िकल रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी पार्ट्स, और उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में स्टडी करें कि उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, उसे हम कहते हैं एनाटमी। एनाटमी वर्ड को हमने डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। एना का मतलब होता है अप, टॉमी मीन्स कटिंग। बेसिकली हम नॉर्मली ये कह सकते हैं एनाटमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गन इज़ कॉल्ड एनाटमी। सो नेक्स्ट मूव द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी अब क्या है? फिजियोलॉजी, एनाटमी क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन की स्टडी को हम एनाटमी कहते हैं, जिसमें इंटरनल भी आ जाते हैं, एक्सटर्नल भी आ जाते हैं। और जो फिजियोलॉजी है उसी स्ट्रक्चर की फंक्शन की स्टडी हम किस में कहते हैं? फिजियोलॉजी में करते हैं। फिजियो का मतलब होता है नेचर, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब नेचर की स्टडी की किस वे से वो फंक्शन कर रहे हैं उसकी स्टडी हम फिजियोलॉजी में करते हैं। फिजियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस, हाउ द बॉडी पार्ट वर्क, वो किस तरह से हमारी जो है बॉडी का फंक्शन कर रही है, फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसमें हम फिजियोलॉजी में देखते हैं। तो फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स। सो आई होप आपको ये जो है दोनों डेफिनेशंस जो हैं क्लियर हो गई होंगी और अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप दोनों की टर्म्स को अच्छे से डिफाइन कर सकें। अब हम देखते हैं सब डिसिप्लिन्स ऑफ एनाटमी और फिजियोलॉजी। एनाटमी और फिजियोलॉजी के कुछ टर्म्स हैं, मीन्स ब्रांचेस समझ लें। जैसे देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एनाटमी। एनाटमी की 2 मेन टाइप्स होती हैं, एक होती है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी और दूसरी होती है मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो वर्ड से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, माइक्रो का मतलब होता है माइक्रोस्कोप, एनाटमी स्कोपिक मीन्स माइक्रोस्कोप की मदद से जिसकी स्टडी की जाए उसे हम माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहते हैं। इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डेट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम ऐसी स्टडी करें इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम किससे देखेंगे? उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। तो उसकी स्टडी हम इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी जो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से लें उसे हम माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहते हैं। और मैक्रोस्कोपिक एनाटमी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर डेट कैन बी सीन विद नेकेड आई, जिसे हम अपनी नेकेड आई से देखें उसे हम उस स्टडी को हम कहते हैं किसका? माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं
Embryology, study of the deals with the structure that emerge from time of fertilized egg through the egg week in utero. मीन्स एम्ब्रियोलॉजी में हम कंप्लीट स्टडी करते हैं एम्ब्रियो के बारे में, उस ब्रांच को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी. डेवलपमेंटल बायोलॉजी, स्ट्रक्चर that emerge from the time of fertilized egg to the adult form. डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उसे emerge from time to fertilized egg in the adult form. डेवलपमेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं उसमें हम स्टडी करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी में. नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू की स्टडी जिसमें की जाए उसे हम ब्रांच को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं. सरफेस एनाटमी, एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी थ्रू विजुअलाइजेशन एंड पाल्पेशन. मीन सरफेस एनाटॉमी में हम जो है सरफेस ऑफ द बॉडी की स्टडी करते हैं थ्रू विजुअलाइजेशन देखकर और पाल्पेशन मीन्स टच वगैरह कर कर पाल्पेट कर हम जो स्टडी करते हैं वो सरफेस एनाटॉमी होती है. ग्रॉस एनाटॉमी, स्ट्रक्चर डेट कैन बी एग्जामाइन विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप के बगैर हम जो स्टडी करें उसे हम ग्रॉस एनाटॉमी कहते हैं. सिस्टमिक एनाटॉमी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम. सिस्टमिक एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं उसके मेजर ऑर्गन्स की, जिसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम. ये क्या होगा, सिस्टम की वे से हम क्लासीफाई किया हुआ है, उसकी स्टडी सिस्टम वाइज करेंगे तो उसे हम सिस्टमिक एनाटॉमी कहेंगे. सो नेक्स्ट है रीजनल एनाटॉमी. रीजनल, स्पेसिफिक रीजन को, एक रीजन बॉडी के रीजन्स के लिहाज से हम जो स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं रीजनल एनाटॉमी. स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी सच एज सेफेलिक रीजन, सर्विकल रीजन, पेल्विक रीजन, इसे रीजन वाइज स्टडी करने को रीजनल एनाटॉमी कहते हैं. रेडियोग्राफिक एनाटॉमी, इसमें हम स्टडी करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर डेट कैन बी विजुलाइज्ड विद एक्सरे. रेडियोग्राफिक में हम जो है एनाटॉमी में स्टडी करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स की जो विजुलाइज हमें का एक्सरे से हमें जो है वो एक्सरे की हेल्प से हम जो है वो स्टडी कर सकें, उसे हम रेडियोग्राफिक एनाटॉमी कहते हैं. पैथोलॉजिक एनाटॉमी हम किसे कहते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस फ्रॉम ग्रोस टू माइक्रोस्कोपिक. वो ग्रोस में भी चेंजेस आ सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी चेंज आ सकते हैं. उस स्ट्रक्चरल चेंजेस को एसोसिएट उस डिजीज़ से रिलेटेड हो, यानी कोई किसी बीमारी से रिलेटेड हो, उसकी स्टडी हम कहते हैं पैथोलॉजिक एनाटॉमी में पढ़ते हैं. न्यूरोफिजियोलॉजी, फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व सेल. न्यूरोफिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से. एंडोक्राइनोलॉजी, हार्मोन्स की स्टडी, केमिकल रेगुलेट इन ब्लड, किस तरह से वो केमिकल रेगुलेशन कर रहे हैं, ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन हो रहा है वगैरह, उनकी स्टडी जो है हम एंडोक्राइनोलॉजी में करते हैं. हाउ टू कंट्रोल द बॉडी फंक्शन, किस तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं बॉडी फंक्शंस को. कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी जिसमें हम कार्डियो मीन्स हार्ट, वास्कुलर फिजियोलॉजी ब्लड वेजल्स, और कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, यानी कि हार्ट के फंक्शन को देखेंगे और ब्लड वेजल्स के फंक्शन को देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे हम कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी में. इम्यूनोलॉजी, हाउ द बॉडी डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट. इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करेंगे कि कैसे हमारी जो बॉडी है डिफेंड करती है अगेंस्ट डिजीज़ के कॉजिंग एजेंट के, उसे हम डिफेंड अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट यानी कि इम्यून फंक्शन की हम स्टडी करते हैं इम्यूनोलॉजी में. उसके बाद आ जाता है रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, जैसे रेस्पिरेशन फंक्शंस ऑफ एयर पैसेजवे एंड लंग्स. लंग्स के फंक्शन, एयर पैसेजवे के फंक्शन हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं. रीनल फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के फंक्शंस के बारे में. एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं चेंजेस इन अ सेल, किस तरह से चेंजेस आते हैं सेल में, उसकी स्टडी करते हैं. एंड ऑर्गन फंक्शन, ऑर्गन किस तरह से फंक्शन कर रहा है उसकी स्टडी करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी, उसकी मस्कुलर एक्टिविटी के लिहाज से. एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में उसकी स्टडी करते हैं. पैथोफिजियोलॉजी, फंक्शनल चेंजेस एसोसिएट विद डिजीज़ एंड एजिंग, एजिंग और डिजीज़ के लिहाज से कौन से फंक्शनल चेंजेस आ रहे हैं उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं पैथोफिजियोलॉजी में. आई होप सो आपको ये जो है एनाटमी और फिजियोलॉजी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा और उसकी जो है सब ब्रांचेस को भी आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपके पास रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और इसी तरह से मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में. यहाँ पर इसको एंड करते हैं.
और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और बेल आइकन को लाजमी हिट कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।